ना मैं गलत बोलूं तो नहीं सर, वो कॉपी मुझे चाहिए, उसकी कॉपी सर, फोटो कॉपी चाहिए मुझे। किसी ने मना किया? ये आवेदन मैंने दिया। किसी ने मना किया? नहीं तो आप दे सर, आपको आगे का प्रूफ है मेरे पास वो। तो रखो ना प्रूफ। नहीं सर, तो वो मेरा आप दे दीजिए, मैंने आपको दे दिया सर। आपकी जांच नहीं हो रही है, आप कोर्ट में जाइए। तो किस काम का? साहब को इन्फॉर्म कर दीजिए। एसपी साहब को आप जेल भिजवा दीजिए ना। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सब लोग बैठे हैं। कलेक्टर साहब भड़क गए। फरियाद लेकर पहुंचे एक शख्स को जन सुनवाई में ही हड़काने लगे। तस्वीरें आई हैं सीधी से, जहां कलेक्टर की जन सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचा और फिर माहौल गर्मा गया सर। अच्छा, इतने सांसद जी से मैं निवेदन किया, उनका लेटर है, विधायक जी का है सर, आपके पास 40 बार दे चुका। आप कितने बार सर, क्या करूं सर? आप रिकॉर्ड दिखाओ। हमको तो अब यहाँ प्रशासन से पूरा विश्वास उठ चुका है सर। तो आप बोलने में चला जाऊंगा, कार्यवाही नहीं हो रही, कोई मतलब नहीं है सर। ये तो जनता का दरबार है। तो चिल्लाइए मत। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है सर। मैं इतना सारा दस्तावेज लेके, आप लोग देखिए भाई साहब, क्या किसको दिखा रहे आप हो? लोग देखिए, मैं सारे यहाँ पे आप जनता जनार्दन बैठे हो, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर जनता का काम नहीं होता है तो ये दरबार किस लिए है बताइए। मैं सर के पास इतने बार निवेदन किया, विधायक जी का है, सांसद जी का है, आपका है, जिला पंचायत अध्यक्ष का है। बोलना तो ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है। मैं तेल पेट्रोल फूंकता हूँ, आम नागरिक हूँ, आता हूँ यहाँ न्याय के लिए कि हमारे ग्राम पंचायत का ठीक तरीके से काम नहीं चल रहा है सर, आप उसमें एक्शन लीजिए। हमारा समय बर्बाद होता है। मैं कौन सा बुरा आदमी हूँ? आप लोग यहाँ बैठे हैं, बता दीजिए, या तो फिर मुझे जेल भिजवा दिया जाए अगर गलत काम बोल रहा हूँ तो। हमारे सीधी का प्रशासन कुछ काम ही नहीं हो रहा है, हम लोग परेशान हैं। बताइए, एक काम के लिए 50 बार आवेदन देने आते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। और कुछ नहीं सर, मेरा निवेदन ये है, मैं व्यक्तिगत काम से नहीं आया हूँ। 1 मिनट और कुछ बोलना है इन लोगों को? सामने उधर घूम के बोलो ना भाई। नहीं, मैं आप लोगों से निवेदन, आप लोग भी कहीं ना कहीं जनता हो। अगर ये जो जनता का दरबार है और ये जो बैठता है तो हम लोगों के न्याय के लिए है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो किस काम का ये दरबार? आप बताइए, 50 जूते मुझे कोई मारे अगर मैं झूठ बोलता हूँ। विधायक जी, सांसद जी, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय, आप यहाँ से लेकर के सीओ साहब, 181 के 50 ठो कंप्लेंट, सब बिस्तर लगा के सो रहे हैं। कोई मतलब नहीं हमारे सीधी के प्रशासन का। मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। मेरे मन की एक पीड़ा है सर, इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बुरा लगता हो तो मैं, आप हमें जेल भिजवा सकते हैं, मैं सजा काट लूँगा अगर। बोल लिया जी सर, बोल लिया, चलिए बाहर बोल लिया, चलिए हो गया। और सर मेरा एक आवेदन, और कुछ बोलना है? नहीं सर, और कुछ बोलना है सर? मेरा वो एक पावती है मेरी सर, मैं ये आवेदन आपको दिया हूं सर। बहस मत करिए, ये आवेदन मेरा, बहस मत करिए, हमको भी तेज बोलना आता है। नहीं सर, आप जेल। फरियादी का नाम उपेंद्र तिवारी है। रामपुर ग्राम पंचायत के रहने वाले उपेंद्र तिवारी की माने तो उनके गांव की अनदेखी हो रही है। गांव में सड़क नहीं बनी, इसके लिए सांसद, विधायक से लेकर अधिकारियों तक वो फरियाद कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। लिहाजा वो कलेक्टर के पास इस आस में पहुंचे थे कि उनकी सुनवाई होगी और सड़क का काम पूरा होगा। हाँ, जिला पंचायत में इसलिए आया था, कई बार आवेदन दिया, जब कोई कार्यवाही नहीं हुई। आज फिर से ये उम्मीद लेके आया कि माननीय कलेक्टर साहब होंगे, उनसे मैं बोलूँगा कि सर जो है, तो इतने सालों से हम आपके पीछे शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन आप काम क्यों नहीं करवा रहे हो जनता का? इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वहाँ गया जन सुनवाई में। मैं जब मेरा नंबर आया, मैंने कलेक्टर साहब से बोला कि सर ऐसा है कि काम धाम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, मैं कितने बार आऊँगा आपके पास? उन्होंने बोला कि रिकॉर्ड ले आइए, रिकॉर्ड ले आइए। अरे काहे का रिकॉर्ड? कौन सा रिकॉर्ड? मार्ग अगर स्वीकृत है तो आपके पास है, जिला पंचायत में सीओ साहब के पास है, आरईएस में है। कौन सा इतना प्रकरण पुराना है? अभी टायल में भी चल रहा है 1 किलोमीटर मार्ग। 1 किलोमीटर मार्ग का राशि ये लोग निकाल कर खा गए। आप कितना अच्छा करवाएं, कितना गलत कराएं। हम ये बोले कि आप चलिए फील्ड में, अगर गलत हो तो 20 जूता मुझे मारिए, तो ना आप फील्ड में जाओगे ना यहाँ करोगे। तो मैं यहाँ डेली आऊँगा, दस्तखत करूँगा, पेशी ले जाऊँगा क्या है? आप लोग यहाँ बैठोगे और मैं अदालत करूँगा, कोर्ट में जाऊँगा तो वकील को लगाऊंगा और मैं पैरवी करूँगा, 3 साल मुकदमा लड़ूंगा। हैं? ये है यहाँ का रवैया। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब मुझे बोले कि आवाज धीमी बात करो, बहुत तेज तेज बात करते हो। अभी मैं एसपी साहब को फोन लगा के अभी वो जेल भिजवा दूंगा। मैंने आपकी तानाशाही है, आप जेल भिजवा दोगे हमको। हालांकि कलेक्टर साहब का कुछ और ही कहना है। कलेक्टर साहब की माने तो फरियादी को किसी से राजनीतिक दुश्मनी है, लिहाजा वो बिना सबूत के आरोप लगा रहा था।
देखिए, स्वतंत्रता संविधान सभी को देता है। ठीक है, आक्षेप लगाना आसान है, लेकिन अगर किसी पे आप कोई आक्षेप लगा रहे हैं, अगर कोई जांच कराना चाहते हैं तो उसमें कोई बेसिक तथ्य तो रखने पड़ेंगे। अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अगर आपकी है तो उसका भी हल है, लेकिन अगर आप उसको रखेंगे उसमें तथ्य, अगर कोई जांच कराना चाहेंगे केवल आके चिल्लाने से, ठीक है ना, समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता है। आप केवल एक पन्ने पे एक आवेदन देंगे और उसके बाद कोई तथ्य नहीं लगाएंगे और कोई किसी पे आरोप लगाएंगे, तो अब किसी भी व्यक्ति पे आप कल कहेंगे किसी का मर्डर हो गया, किसी ने मर्डर कर दिया, तो क्या सिर्फ कहते हैं मात्र उसको फांसी पे चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपको ट्रायल में जाना पड़ेगा, आपको सबूत लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का है। तो उस महोदय को शायद कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, अब उसको वो सेटल करना चाहते हैं दूसरे तरीके से। बट ठीक है, अगर किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसके लिए उनको तथ्य रखने पड़ेंगे कि हाँ ये नहीं हुआ है। आप केवल कहेंगे कि किसी पे गबन का आरोप लगा देना तो बड़ा आरोप है, अब उसमें आप कोई तथ्य नहीं देंगे और आप चाहेंगे कि उसको सीधे जेल उठा के भेज दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल सीधी कलेक्टर और उपेंद्र तिवारी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अगर उपेंद्र तिवारी जो कह रहे हैं अगर वो सही है तो उनके गांव की सड़कों के निर्माण को लेकर प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा। सीधी से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, MP तक।